हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अशफाक अहमद नासिर। मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में ट्रेनर हूँ। लाइफ स्किल्स के अंतर्गत आज हम सीखेंगे प्रोफेशनल बिहेवियर, और ये सीखने का हमारा उद्देश्य है कि इस तरह के व्यवहार को सीखना जो हम अपने कार्यस्थल पे कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ वीडियोस के साथ। इन वीडियोस को आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या ये व्यवहार सही है या गलत है कार्यस्थल पे। आप चाहें तो पॉज करके इन वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और और कौन कौन आए थे शादी में? क्या बात कर रहे थे? सही में कहाँ निकलने मिलता है यहाँ पे तो इतना सा। इन्होंने तो अपनी पर्सनल बातों से अपने साथ काम करने वालों को बहुत परेशान कर दिया। आइए एक और वीडियो देखते हैं। अरे ये मैडम ने तो पूरा गुस्सा किसी और के टेबल पे जाके निकाल दिया। आइए एक और वीडियो देखते हैं। अरे ये तो ऑफिस का सामान ही चुराने लगे। आइए एक और वीडियो देखते हैं। ये मैडम तो ऑफिस को अपना घर समझ के कहीं भी बैठ रही है। तो क्या लगा आपको इन वीडियो को देख के? मुझे लगता है कि ये इस तरह का व्यवहार अपने कार्यस्थल पे बहुत बुरा और गैर व्यवहारिक व्यवहार है, जो नहीं होना चाहिए या अनुचित व्यवहार है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह का व्यवहार आप अपने कार्यस्थल पे करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से व्यवहार है जो हमें अपने कार्यस्थल पे करना चाहिए और प्रोफेशनल बिहेवियर होता क्या है। प्रोफेशनल बिहेवियर, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं व्यावसायिक व्यवहार। व्यावसायिक व्यवहार दरअसल अपने कार्यस्थल पे शिष्टाचार का ही एक एग्जाम्पल होता है, जिसमें विनम्रता और सम्मान पूर्वक किसी के साथ व्यवहार किया जाता है। जब आप प्रोफेशनल बिहेवियर बहुत अच्छी तरह करते हैं तो ये आपकी सक्सेस के चांसेस को तो बढ़ाता ही है, लेकिन आपको करियर में बहुत सारे बेनिफिट भी देता है। तो अब कुछ सवाल हमारे मन में आते हैं कि प्रोफेशनल बिहेवियर के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल बिहेवियर सिर्फ अपने ऑफिस के अंदर ही करना है या हमें बाहर भी उसका ध्यान रखना है, या अप्रूव प्रोफेशनल बिहेवियर कौन से होते हैं, या फिर ये कौन सी चीज होती है जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर में आती है। तो आइए इनको हम देखते हैं वन बाय वन। यहां पर हम आपको कुछ बातें बताएंगे कि आपको ये सोचने की क्या ये बातें हमें ऑफिस में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इनको आप ध्यान से देखें और सोचें। आई कैन बिहेव हाउएवर आई वांट व्हेन इन ऑफिस। मैं जैसे चाहूं ऑफिस में वैसा व्यवहार कर सकता हूं। बिल्कुल नहीं, ये आपको नहीं करना है। हर जगह के काम करने के अपने सेट रूल होते हैं, व्यवहार के अपने सेट रूल होते हैं, जिनको आपको फॉलो करना है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। इससे आपकी ऑफिस की मर्यादा खराब हो सकती है। सो व्हाट इफ आई वाज रूड, ही शुड स्पीक टू मी नाइसली। क्या हो अगर उसके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया, उसे तो मेरे साथ अच्छे से बात करना चाहिए। अगर आप दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा ना करें तो आपको लगता है दूसरे आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आपको अपने कार्यस्थल पे रूडली नहीं बल्कि विनम्रता पूर्वक सबसे बात करना है, ताकि सबके साथ आपकी एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठ सके। यू शुड माइंड योर वर्ड्स so that it doesn't hurt anyone। बिल्कुल सही। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं उस वक्त आपको अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके शब्द किसी को नुकसान या तकलीफ ना पहुंचाए। वो कहते हैं ना, जो हथियार से घायल होता है उसका तो इलाज हो जाता है, लेकिन जो शब्दों से घायल होता है उसे मरहम नहीं मिलता। तो आपको अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। आई नो आई कैन नॉट टेक मोर देन 2 ड्रिंक, सो आई ओनली हैड 1। बिल्कुल, अगर मुझे पता है कि
ऑफिस पार्टी में ड्रिंक सर्व हो रहा है और मैं 2 ड्रिंक से ज्यादा मैं लूंगा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। तो मुझे वहां पर एक ही ड्रिंक लेना चाहिए ताकि मैं आउट ऑफ कंट्रोल ना हूं और मिसबिहेव ना करूं। इट इज ओके टू यूज लूज वर्ड्स विद इन द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन ऑफिस। बिल्कुल नहीं। जब आप अपने कार्यस्थल पे अपने दोस्तों के साथ भी हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके शब्दों का चुनाव बिल्कुल सही होना चाहिए। आप वहां पर असभ्य भाषा का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स हैं लेकिन वो आपके ऑफिस के कलीग्स हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक, यू विल पे फॉर इट। दूसरों की अगर गलती हो जाए तो उनको दोषारोपण करना, उनको आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन इस तरीके से आप कहीं ना कहीं अपना इमेज खराब करते हैं और ऑफिस का माहौल बहुत बिगड़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर किसी की गलती पे आप उसे समझाते हैं और उसे माफ कर देते हैं तो क्षमा करने से आप आने वाले बहुत सारे झगड़ों से बच सकते हैं और एक अच्छी टीम स्पिरिट का एग्जाम्पल भी देते हैं। आई प्रेफर रीचिंग 50 मिनट्स अर्ली। हर किसी को ऐसे व्यक्ति पसंद होते हैं जो पंक्चुअल होते हैं। अगर आप पंक्चुअल हैं तो मान के चलिए आपकी सफलता सुनिश्चित है, तो इसलिए आपको पंक्चुअलिटी यूज करना है। वाओ, इट्स ऑफिस पार्टी, टाइम टू लूजन अप। डेफिनेटली ये ऑफिस पार्टी है, लेकिन आप अपने पब में फ्रेंड में अपने दोस्तों के साथ नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ऑफिस पार्टी में भी हैं, लेकिन चाहे आपके ड्रिंक हो चाहे आपके शब्द हो, आपको वो कंट्रोल में रह के ही करना है। लिसन टू म्यूजिक एंड चिट चैटिंग विद कलीग्स इन ब्रेक ओवर कॉफी इज फन। बिल्कुल, जब आप ब्रेक में होते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या अपने कलीग्स के साथ बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो आप रिचार्ज हो जाते हैं और अच्छा काम करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके इस व्यवहार से किसी और को तकलीफ ना हो जो आपके बाजू में बैठा है। सर, आई मेट आवर क्लाइंट एट रेस्टोरेंट बट आई वाज टू ड्रंक सो डिड नॉट इंटरेक्ट विद हिम। इन्होंने बहुत अच्छा किया, ये रेस्टोरेंट में थे और ये बहुत ज्यादा शराब पिए हुए थे, इसलिए अपने क्लाइंट से ना मिले ताकि इनसे अनजाने में मिसबिहेव ना हो जाए। माय जोक वाज ऑन अ पॉलिटिशियन, व्हाई डिड मीरा टेक इट पर्सनली। मैंने एक पॉलिटिशियन पे जोक किया तो मीरा को बुरा क्यों लगा। बिल्कुल हो सकता है। इसलिए जब अपने कार्यस्थल पे होते हैं तो आप इस तरह का मजाक ना करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हो जाएं। खासकर आपको राजनीति या धर्म से संबंधित जोक्स नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए अपने कार्यस्थल पे। अब ये देखते हैं कि इनका हम वर्क प्लेस पे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है एम्पैथी, मतलब आपको दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है ये आपको सोचना होता है कि अगर वैसा व्यवहार आपके साथ किया जाए तो आपको कैसा लगेगा। ये हम कह सकते हैं कि अपने आप को दूसरों के जूते में रख के देखना, अपने पैर को। इससे क्या होगा कि आपकी जो कार्यस्थल है वहां का वातावरण अच्छा होगा, लोगों के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे और आपकी सफलता और ज्यादा सुनिश्चित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक कलीग है, उसकी मम्मी की तबीयत कुछ दिनों से खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है और उसके वजह से काफी परेशान है, तो उनके साथ आपको वैसा व्यवहार करना चाहिए। या एट द सेम टाइम, अगर आपको पता है कि आपके कलीग को बॉस ने अभी अभी बहुत डांटा है उनके खराब काम की वजह से, तो उनके साथ आपको उस तरह से व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से लोगों के साथ आप सांत्वना अगर दिखाते हैं तो आपकी एक इमेज बहुत अच्छी बनती है। पोलाइटनेस मतलब विनम्रता पूर्वक। कहीं भी कम्युनिकेशन की होती है पोलाइटनेस। जैसे अगर मान लीजिए आपके कलीग से आपको कुछ सामान चाहिए, आप बोलेंगे ए वो सामान देना, तो शायद वो ना दे, लेकिन आप बोलेंगे वो सामान देना प्लीज, तो शायद वो खुशी खुशी आपकी मदद कर ले। इस तरह आप एक बहुत अच्छी टीम स्पिरिट वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। फन एट वर्क, बिल्कुल, जब अपने ऑफिस में है तो आप थोड़ा सा हंसी मजाक कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आप और ज्यादा क्रिएटिविटी आपकी बाहर आए। लेकिन आपको फन के टाइम पे इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो। एटीट्यूड मतलब आपके काम करने का तरीका, आपका स्टाइल, ये हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे एक पॉजिटिविटी और एक एनर्जी दूसरों तक जाए और आपकी एक अच्छी छवि बने। यू इक्वल्स टू कंपनी मतलब जब भी आप अपने कंपनी, क्लाइंट, अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं तो उस वक्त एक्चुअली आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने शब्दों का, अपने व्यवहार का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके क्लाइंट और आपके कस्टमर आप में कंपनी की छवि देखते हैं। वॉचफुल मतलब जब भी आप अपने कार्यस्थल पे हैं उस वक्त आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने शब्द, अपना व्यवहार को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह से ये निगेटिव ना हो पाए। तो आज हमने सीखा कि वो कौन कौन से व्यवहार हैं जो हमें प्रोफेशनल वर्ल्ड में करना चाहिए। तो इसी तरह सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।